नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है उससे हम छायावाद के जो प्रश्न हैं उसको पढ़ रहे हैं और आज हमारा उसका अगला भाग है। और साथियों, हम लगभग अब तक 100 प्रश्नों को अब तक साझा कर चुके हैं। आज उससे आगे बढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो सर चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। किसकी पंक्तियाँ? भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद या कि निराला। तो साथियों भाव छंद मुक्त जो कविता लिखे हैं कहें तो वो निराला जी। तो यहाँ निराला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, छंद की मुक्ति की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है? गीतिका, अनामिका, परिमल या नए पत्ते? किसमें कही है साथियों, बताइएगा किसमें छंद मुक्ति की बात कही है? तो साथियों परिमल में। किसमें? परिमल। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद पंत जी के किस विधा की रचना है? काव्य, निबंध, उपन्यास या समीक्षा? तो साथियों कला और बूढ़ा चांद काव्य है। अगला प्रश्न है आपका, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। किस कविता की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, पल्लव या वीणा? तो साथियों ये महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, तो ये सीता जी के लिए है यहाँ। तो यहाँ कहेंगे राम की शक्ति पूजा, यह आपका जो ग्रंथ है इससे है। तो चलेंगे अगला प्रश्न है साथियों, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, किसकी पंक्ति है? प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, किसकी पंक्ति है? पंत, निराला, रामकुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट? बताइए कौन सा आंसर का सही हो जाएगा, आप बताइएगा। तो साथियों बताइए, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा का स्वर, तो ये हो जाएगा पंत का। कौन सा पंत का हो जाएगा? चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका, पर्व में जैसी उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? कामायनी, प्रेयसी, जूही की कली के आंसू? तो सही उत्तर है इसका साथियों आपका आंसू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी? बताइए किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये हैं राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है, पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध बताइए, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र या पंत? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है साथियों रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह, कहेंगे कुबाद भी जो लेंगे सह सारे हम। किसकी पंक्तियां हैं? रामकुमार वर्मा की हैं या कहें रामचंद्र शुक्ल जी की हैं, रामविलास शर्मा जी की हैं या प्रसाद की? बताइएगा किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल की हैं। किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, युगपथ किसकी रचना है? रचनाएं और रचयिता उनके बताने, पंत, रामचंद्र शुक्ल, निराला, दिनकर। युगपथ किसकी? युगपथ तो साथियों युगपथ पंत जी की है। अगला बताइएगा, बब्रुवाहन उदय शंकर भट्ट की है, प्रसाद की है, रामकुमार वर्मा की है कि जनार्दन प्रसाद झा की है? बब्रुवाहन बताइए किसकी है? तो साथियों ये प्रसाद जी की है। बहुत सही। आगे चलते हैं, चित्रलेखा चित्रलेखा किसकी? आगे दिनकर, रामकुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट? चित्रलेखा किसकी है? तो साथियों बताइएगा चित्रलेखा। तो चित्रलेखा साथियों आपकी हो जाएगी रामकुमार वर्मा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, यामा किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त, महादेवी वर्मा, दिनकर या इसमें महादेवी करके लिख दिए हैं, किसकी है? बताइए यामा किसकी है? तो साथियों यामा जो है वो हो जाएगी महादेवी वर्मा की। अगला है शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? प्रसाद, बच्चन, रामचंद्र शुक्ल या महादेवी? शोकोच्छ्वास किसकी हो जाएगी? तो साथियों प्रसाद की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तरा, पंत, निराला, उदय शंकर भट्ट या जनार्दन झा?
उत्तरा किसकी है? उत्तरा, बताइए साथियों, उत्तरा किसकी रचना हो जाएगी? तो साथियों उत्तरा पंत जी की रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, दीपशिखा किसकी है? रामकुमार वर्मा की है, महादेवी जी की है, निराला की है या प्रसाद की है? दीपशिखा, बताइए दीपशिखा किसकी है? तो साथियों महादेवी जी की है। अगला प्रश्न है, रूप राशि किसकी है? रूप राशि रचना किसकी है? आरसी प्रसाद सिंह की, केदारनाथ मिश्र की, वियोगी की या कि रामकुमार वर्मा की? रूप राशि किसकी है बताइएगा। तो रूप राशि जो है तो साथियों रामकुमार वर्मा जी की है। किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की है, याद कर लीजिए, ठीक है, रूप राशि रामकुमार की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, विसर्जन किसकी है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर या उदय शंकर भट्ट? विसर्जन किसकी है साथियों? ये जो विसर्जन रचना है वो है आपकी उदय शंकर भट्ट की। अगला प्रश्न है, निर्माल्य किसकी है? आरसी प्रसाद सिंह की है, पंत की है, मोहनलाल महतो वियोगी की है कि प्रसाद की है? बताइएगा किसकी है? तो साथियों ये हो जाएगी मोहनलाल महतो वियोगी। अगला प्रश्न है, गुंजन किसकी है? निराला, पंत, महादेव वर्मा या आरसी प्रसाद? गुंजन, बताइएगा गुंजन किसकी है? तो साथियों गुंजन है पंत जी की। चलिएगा अगला देखते हैं, बताइएगा रश्मि, रश्मि किसकी है? महादेवी जी की, दिनकर की, रामकुमार वर्मा या पंत? बताइए रश्मि किसकी है? तो साथियों ये रश्मि जो रचना है वो आपकी हो जाएगी महादेवी जी की। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न, लोकायतन, लोकायतन किसकी है? पंत जी की है, उदय शंकर भट्ट जी की है, रामकुमार वर्मा की है या कि अज्ञे की है? लोकायतन, बताइए लोकायतन किसकी रचना हो जाएगी? साथियों लोकायतन पंत जी की हो जाएगी। अगला अतिमा, अतिमा रामदास त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, पंत या निराला? अतिमा किसकी है? अतिमा बताइएगा साथियों, अतिमा हो जाएगी यहाँ आपकी पंत जी की। किसकी? पंत जी की। अणिमा बताइए, अतिमा पंत जी की है तो अणिमा किसकी है? पंत, निराला, दिनकर, बच्चन? पंत, निराला, दिनकर, बच्चन किसकी हो जाएगी? तो साथियों निराला जी की हो जाएगी। और मधुस्रोत किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, रामकुमार वर्मा या महादेवी? मधुस्रोत, मधुस्रोत किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल की है मधुस्रोत। देखते हैं अगला प्रश्न, लहर, लहर बताइए, पंत, महादेवी जी, रामकुमार वर्मा या प्रसाद? लहर किसकी है बताइए? लहर, साथियों लहर हो जाएगी प्रसाद जी की। अगला प्रश्न है, युगवाणी, युगवाणी किसकी है? सुमित्रानंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, उदय शंकर भट्ट? युगवाणी रचना किसकी है बताइए? साथियों युगवाणी हो जाएगी सुमित्रानंदन पंत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निहार किसकी रचना? निहार, प्रसाद, महादेव वर्मा, पंत या निराला? निहार, बताइए निहार किसकी है? साथियों निहार, निहार आपकी हो जाएगी महादेवी जी की। पल्लव बताइए, पंत, भगवती चरण वर्मा, बच्चन या रामकुमार वर्मा? किसकी है? पल्लव, बताइए पल्लव किसकी हो जाएगी? तो साथियों पल्लव जो रचना है वो आपकी हो जाएगी पंत जी की। चलिए देखते हैं अब हम पंक्तियां, ये पंक्ति किसकी है कि हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे बर्क नशे में? किसकी पंक्तियां हैं बताइए जा, बताइए। हरिवंश राय बच्चन की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, नरेंद्र शर्मा की है या पंत की है? किसकी पंक्तियां हैं ये? तो साथियों बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। और अगला अगली पंक्तियां, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले? किसकी पंक्ति है बताइए? नरेंद्र शर्मा जी की, बच्चन जी की, नवीन जी की या कि भगवती चरण वर्मा जी की? किसकी हैं? तो साथियों ये हम दीवाने की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, भगवती चरण वर्मा जी की है। चलिएगा बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्य धारा का कवि नहीं है? प्रसाद, बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल या नरेंद्र शर्मा? निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्य धारा का कवि नहीं है? बताइए इनमें से कौन नहीं है? तो साथियों सही सही उत्तर हो जाएगा इसका, प्रसाद जी मस्ती के काव्य के काव्य धारा के कवि नहीं है। चलिए बहुत सुंदर अगला प्रश्न है कि प्रथम गीत नाट्य कौन सा माना जाता है? प्रथम गीत नाट्य करुणालय, आंसू, ज्योत्सना या रजत शिखर? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा करुणालय। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? झरना, जूही की कली, पल्लव और गीतिका? बताइए कौन सी मानी जाती है? तो साथियों बताइएगा इसमें से कौन सी हो जाएगी? झरना। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? नीरजा, निहार, सांध्य गीत या रश्मि? कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों काव्य संग्रह प्रथम है इनका निहार। अगला प्रश्न है, रामचंद्र के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताइए? प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या कि निराला? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताइए। तो साथियों प्रतिनिधि कवि और प्रथम कवि छायावाद का रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आपका
हो जाएगा कौन सा, सुमित्रानंदन पंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, आचार्य शुक्ल या नंदुलारी वाजपेयी? गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बताइए किसने किया? साथियों ये हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसे माना है? कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने माना? नंदलाल वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामकुमार वर्मा ने? बताइए किसने माना है कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि कवि? किसने माना है बताइएगा। तो साथियों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नंदुलारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालबत्ती, ग्राम प्रतिध्वनि या आकाशदीप? प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी हो जाएगी साथियों? सालबत्ती हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? गोदान, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रम या गबन? बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। तो साथियों सही उत्तर है इसका मंगलसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रमुख गांधीवादी कवि हैं? कवि गांधीवादी हैं? जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, पंत या महादेव वर्मा? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा बताइएगा, कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो साथियों सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से छायावाद की घोर समर्थक पत्र कौन सा है? निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र माधुरी, कल्याण, जागरण या हंस? बताइए कौन सा सही है? तो साथियों जागरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला? नीरजा, निहार, यामा, किसान गीत? बताइए किस पर मिला? तो साथियों ये मिला इनको यामा पर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? रेणुका, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय कि हुंकार? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए मिला है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, निराला की रचना को महादेवी वर्मा ने छापने के लिए मना कर दिया था, कौन सी? राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, प्रेयसी या अणिमा? साथियों बताइए। तो साथियों ये थी जूही की कली। कौन सी थी? जूही की कली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निराला के प्रिय कवि हैं। निराला के प्रिय कवि कबीर, तुलसी, भारतेंद्र या जायसी? बताइए निराला के प्रिय कवि। तो साथियों निराला के प्रिय कवि हैं तुलसी जी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि कौन है? आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि, आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि बताइएगा। तो आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि भी तुलसी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की? मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की? बताइए साथियों। श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र या रामकुमार वर्मा? बताइए किसने की? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। मधुमती भूमिका श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, महाप्राण के नाम से कौन कवि विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दिनकर, तुलसी या प्रसाद? तो साथियों इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? बताइए। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी या रमेश कुंतल मेघ? किसने कहा? बताइए साथियों। तो साथियों ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? फैंटेसी किसने माना कामायनी को? बताइए। मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, रमेश कुंतल मेघ या नंदुलारी वाजपेयी? किसने माना? तो साथियों यहाँ कामायनी को फैंटेसी मुक्तिबोध किसने माना? मुक्तिबोध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, एक फूल की चाह किसकी कविता है? एक फूल की चाह किसकी कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा, दिनकर या सियाराम शरण गुप्त? एक फूल की चाह बताइए किसकी है? तो साथियों ये है आपके सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, आंसू की बालिका किसकी कविता है? आंसू की बालिका जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेव वर्मा? आंसू की बालिका किसकी कविता है बताइए। तो साथियों ये आएगी पंत की। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या पंत? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है किसकी हो जाएगी? तो साथियों ये है आपका प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैं मजदूर हूं, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं। कथन किसका है? प्रेमचंद, निराला, डॉक्टर नगेंद्र या महादेव वर्मा? किसका कथन है?
बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमचंद जी ने, महादेवी जी ने या बालकृष्ण भट्ट ने? किसने कहा? तो साथियों ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का कथन है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? खुल गए छंद के बंध पंत जी की, निराला जी की, रामचंद्र शुक्ल की भगवती चरण वर्मा की? बताइए। तो साथियों पंत जी की है। किसकी है? पंत जी की है। अगला प्रश्न है, छायावाद विलायती व्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। छायावाद विलायती व्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। किसकी पंक्ति है? नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या मुकुरधर पांडे? किसकी हैं? बताइए किसकी हो जाएंगी? तो साथी ये हो जाएंगी आपके रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता हैं। उर्वशी चंपू काव्य दिनकर, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या निराला? बताइए। उर्वशी चंपू काव्य, जो उर्वशी चंपू काव्य उसके साथी हो जाएंगे आपके प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, रूप तरंग किसकी काव्य कृति है? रूप तरंग, रूप तरंग रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या पंत? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। तो साथी हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किसका कथन है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या प्रसाद? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। बताइए किसका हो जाएगा यह कथन? साथियों सही कथन है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य, कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी है? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, नंदुलारे वाजपेयी जी ने या महादेवी जी ने? बताइए किसने दी है? तो साथियों ये हो जाएगा आचार्य शुक्ल ने। किसने? आचार्य शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन किसकी रचना है? छायावाद का पतन नंदुलारे वाजपेयी, देवराज दिनेश, रामविलास शर्मा या इन्नाथ मदान? बताइए किसकी है छायावाद का पतन? छायावाद का पतन तो साथियों देवराज दिनेश की है छायावाद का पतन। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, सीकर किसकी काव्य कृति है? सीकर, सीकर किसकी काव्य कृति है? बच्चन, दिनकर, महादेवी या प्रसाद? सीकर बताइए। तो साथियों सीकर जो है वो आपकी कृति है आपकी महादेवी जी की। अगला प्रश्न है, वन मिलन काव्य रचना की रचयिता कौन है? वन मिलन मोहनलाल महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, जयशंकर, उदय शंकर भट्ट या प्रसाद? बताइए वन मिलन किसकी है? वन मिलन किसकी है? तो साथियों वन मिलन जो रचना है आपकी हो जाएगी प्रसाद की। किसकी? प्रसाद की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निराला की तुलसीदास कृति की विधा क्या है? नाटक, उपन्यास, खंडकाव्य या महाकाव्य? तुलसीदास बताइए। तो साथियों ये हो जाएगी खंडकाव्य। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस तरह की का काव्य है? प्रिय प्रवास राम काव्य, कृष्ण काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य या सूफी काव्य? प्रिय प्रवास तो साथियों ये प्रिय प्रवास है वो कृष्ण काव्य है। अगला प्रश्न है, हुक्के का धुआं किसकी कविता है? हुक्के का धुआं सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, प्रसाद या निराला? हुक्के का धुआं, हुक्के का धुआं बताइए सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, पंत को छायावाद का जनक किसने माना? पंत को छायावाद का जनक किसने माना? इलाचंद जोशी, नगेंद्र, रामकुमार वर्मा या नंदुलारे वाजपेयी? पंत को छायावाद का जनक किसने माना? बताइए। साथियों पंत को छायावाद का जनक माना है नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। ठीक है साथियों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? प्रसाद को इलाचंद जोशी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना? तो साथियों प्रसाद को माना है इलाचंद जोशी ने। अगला प्रश्न है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पेषण होने की बात किसने कही है? छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पेषण रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी या नगेंद्र किसने कही है? तो साथियों ये कही है रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों, तुलसी भी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद? किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है, तुलसी की है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? किसकी है साथियों ये बताइए। तो साथियों ये हो जाएगी आपके मैथिली शरण गुप्त की। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा या मैथिली शरण गुप्त? अरुण यह मधुमेह देश हमारा बताइए किसका है? प्रसाद जी की रचना है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान किसकी है? आरसी प्रसाद सिंह,
पंत, रामचंद्र शुक्ल या महादेव वर्मा? बताइए किसकी हो जाएगी? तो साथियों ये हो जाएगी पंत की। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग नामकरण हुआ? नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी? छायावाद के युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ? तो साथियों ये हुआ है आपका नाटक। अगला प्रश्न है, प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश या जगदीश माथुर? बताइए प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार कौन हैं? कौन हो जाएंगे साथियों? बताइए। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, पंचवटी प्रसंग या सरोज स्मृति? होगा फिर से दुर्धर्ष समर और जड़ से चेतन का निशिवासर? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास जो काव्य ग्रंथ है उसकी हैं ये। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था? किसकी पंक्तियां हैं? पंत जी की, महादेवी जी वर्मा की और जयशंकर प्रसाद जी की या निराला जी की? किसकी हैं? तो साथियों ये हैं जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का है वह कल्पित की? किसकी काव्य पंक्तियां? बताइए। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह? बताइए किसकी पंक्तियां हैं ये? बताइएगा साथियों किसकी पंक्तियां हैं? भारत भारती, कामायनी, राम की शक्ति पूजा या तुलसीदास से हैं? किससे हैं? बताइए। तो साथियों कामायनी से हैं ये। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्य कोई बात है या ना ऐसा जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करें? किसकी काव्य पंक्तियां हैं? बताइए किसकी काव्य पंक्तियां हैं? काव्य में रहस्य कोई बात है ना ऐसा जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करें? निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा या पंत? बताइए किसकी पंक्तियां हैं? बताइए साथियों। तो साथियों ये पंक्तियां हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है? किसकी पंक्तियां हैं? अजय प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल? किसकी पंक्तियां हैं साथियों ये? बताइए किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल की। किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्र कविता कानन किस विधा की रचना है? रविंद्र कविता कानन बताइए। समीक्षा, कविता, नाटक, एकांकी? बताइए किस विधा की रचना है रविंद्र कविता कानन? तो साथियों रविंद्र कविता कानन समीक्षा है। पंत और पल्लव किसकी कृति है? पंत और पल्लव, नंदुलारे वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, निराला या पंत? पंत और पल्लव बताइए। बताइए। तो साथियों ये हो जाएगी निराला जी की। अमंगल के स्थान में मंगल शब्द किसकी निबंध कृति है? अमंगल के स्थान में मंगल शब्द रामचंद्र शुक्ल जी की है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है या पद्मन लाल पुन्नालाल बख्शी की है या कि आपके नगेंद्र जी की है? बताइए किसकी हो जाएगी साथियों? किसकी हो जाएगी? बताइए। अमंगल के स्थान पर मंगल। तो साथियों ये जो है आपकी हो जाएगी चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी शब्द सागर के संपादक थे रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र या अज्ञे? हिंदी शब्द सागर के संपादक बताइए। हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन थे? बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शशांक अनूदित उपन्यास के रचयिता, शशांक अनूदित उपन्यास के रचयिता कौन हैं? बताएं साथियों। भगवती चरण वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या प्रेमचंद? कौन हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे हमारे रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, उमर खय्याम की रुबाइयां के रचयिता कौन है? उमर खय्याम की रुबाइयां, मैथिषण गुप्त, बच्चन, निराला या रामचंद्र शुक्ल? तो साथियों ये बच्चन जी की हो जाएंगी, उमर खय्याम की रुबाइयां। ठीक है बच्चन जी।
अगला प्रश्न है रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? रविंद्र कविता कानन रविन्द्रनाथ टैगोर, पंत निराला, शरदचंद्र चटर्जी। रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं, बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके निराला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी निराला जी की काव्य व्यंग प्रधान कविता है? सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा या कुकुरमुत्ता? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है साथियों साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के संपादक कौन है? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा, गंगा प्रसाद पांडे, प्रसाद या नगेंद्र? बताइए। तो साथी हो जाएंगे गंगा प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है पंत जी की कृति ज्योत्सना की विधा है। पंत जी की जो कृति ज्योत्सना है उसकी विधा काव्य, काव्य नाटक, नाटक या उपन्यास? तो साथियों काव्य नाटक। अगला है प्रश्न प्रथम आयाम किसकी आरंभिक रचना है? प्रथम आयाम जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या निराला? प्रथम आयाम। तो साथियों ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित किसकी रचना है? बुद्ध चरित रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन या महादेवी वर्मा? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन या महादेवी वर्मा? बुद्ध चरित बताइए। तो साथियों बुद्ध चरित हो जाएगी आपकी रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, नगेंद्र गुलेरी? तो रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है काव्य कला अन्य निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध किसका निबंध संग्रह है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजार प्रसाद द्विवेदी या नगेंद्र? बताइए। काव्य कला अन्य निबंध साथियों जयशंकर प्रसाद। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? रसज्ञ रंजन महादेवी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक? रसज्ञ रंजन किसकी है? बताइए। रसज्ञ रंजन तो साथियों रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेशन कैसा चल रहा है ये सभी आप लोग बताते रहेंगे तो हम भी थोड़ा प्रेरित होंगे और कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने की। तो साथियों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अगला वीडियो फिर हम लेकर आप सबके साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।